हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने थर्मोमेट्री की बात की है। अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री बेसिकली एक जो टॉपिक थर्मोमेट्री है उसी का एक अपन बोल सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स है। कैलोरीमेट्री में अपने को बेसिकली बात करनी है हीट की, ऊष्मा की बात करेंगे। ऊष्मा के एक बोल सकते हैं फॉर्म है किसका, एनर्जी का। मतलब अपन बात कर रहे हैं एक तरीके की ऊर्जा का एक फॉर्म है या कार्य का एक फॉर्म है, या अपन बोल सकते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में टॉर्क मतलब बल आघूर्ण का एक फॉर्म है। इन सारी चीजों पे अपन ध्यान देते हैं। तो हीट सबसे पहले अपन बात करें तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी दैट मींस इसकी कोई एक बोल सकते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। फिजिक्स दो बातों पर बेस्ड है, एक अपन बात कर सकते हैं डायरेक्शन और दूसरा अपन बात कर सकते हैं मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तो हीट की तो कोई डायरेक्शन नहीं। जैसे अपन बात कर रहे हैं फिजिक्स में चार्ज की, आवेश, आवेश का प्रवाह कहां से कहां हो रहा है, तो अपन बात कर रहे हैं आवेश का प्रवाह हो रहा है उच्च विभव से निम्न विभव, मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, या अपन बात करें हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। सेम अपन बात कर रहे हैं हीट की, हीट को एज इट इज सिमिलर वर्ड में अपन बात कर रहे हैं आवेश की। तो हीट का जो फ्लो हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो रही है, ट्रांसफर कर रहे हैं अपन। तो अगर अपन बात करें तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा अगर अपन बात करें तो जो अपन ने ऊर्जा और कार्य के विमीय सूत्र मात्रक पढ़े हैं, डायमेंशंस पढ़े हैं, वही है अपने पास, तो जूल। दूसरा कौन सा है, अर्ग। ये तो अपन बोलते हैं स्पेसिफिक वर्ड कार्य और ऊर्जा के लिए, वर्क और एनर्जी के लिए। इसका एक अलग से यूनिट है जिसको अपन बोलते हैं कैलोरी। कैलोरी की बात करें तो ये तीनों में कन्वर्जन है, ये अपन ने पहले भी देखा हुआ है अलग अलग चैप्टर्स में। जैसे अगर अपन बोले 1 जूल इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्थ। सेम अगर अपन बोले तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 मतलब अप्रॉक्स 4.2 जूल। तो अगर अपन देख रहे हैं तो दोनों के कन्वर्जन थोड़े से याद रखना, जो जूल है वो अर्ग से बड़ी यूनिट है। सेम अगर अपन बोले तो कैलोरी जो है वो जूल से भी बड़ी यूनिट है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल्स। अगर अपन अब नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं तो हीट के लिए दो फॉर्म अपन इस टॉपिक्स में देखेंगे। कैसे देखेंगे दो फॉर्म, तो सबसे पहले इस टॉपिक में अपन देखेंगे टेम्परेचर चेंज और दूसरा अपन बोलेंगे फेज चेंज। मतलब अगर अपन देखें तो एक अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं ताप परिवर्तन और दूसरा अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं अवस्था परिवर्तन। ताप और अवस्था, ताप और अवस्था की अगर बात करें तो देखना आप कभी भी, जैसे अपन अपने को ऐसा लगता है कि अपन अगर बर्फ में जाएं, जैसे अपन मान लो कोशिश करें कश्मीर साइड जाने की, या अगर अपन कोशिश करें हिमाचल साइड किसी भी ठंडे एरिया में जाने की, तो बाहर का टेम्परेचर मान लो -30 है, -20 है, 10 है या -10 है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मेल्टिंग होती है, आइस की मेल्टिंग हो रही है, वो अपने को एक फिक्स टेम्परेचर, अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट कितना बोला है, 0 डिग्री सेल्सियस। सेम अपन ने एक वर्ड यूज किया है बॉइलिंग पॉइंट, और वो कितना किया है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू फिक्स है। मतलब जब भी आइस कन्वर्ट होगी वाटर में, मतलब अपन क्या बोल रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है, उसका फेज, तो वो अलग कंडीशन है। सेम अगर देखें तो आइस कन्वर्ट हो रही है वाटर में और वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर। तो ये जो स्पेसिफिक दो कंडीशन है, ध्यान देना। अपन सबसे पहले लेते हैं आइस, कन्वर्ट किस में कर रहे हैं अपन इसको, वाटर में, मतलब सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन से चलता जाए, इसके स्टेप्स अलग अलग होंगे। जैसे -10 डिग्री सेल्सियस का अगर अपने पास आइस है तो वो डायरेक्ट वाटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। उसको कन्वर्ट करने के लिए अपने को पहले कहां पर लेकर आना है, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस। मतलब ये भी आइस है और ये भी आइस है, और यहां पर जो चेंज हुआ है वो ओनली चेंज हुआ है टेम्परेचर, मतलब ताप बदला है। अभी अवस्था की कोई बात अपन ने नहीं की। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस, अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आ गया है। अब मेल्टिंग पॉइंट से 0 का ही अपन कन्वर्जन देखेंगे, टेम्परेचर नहीं बदलेगा, केवल बदलेगी उसकी स्टेट। मतलब यहां पर अब अपन क्या बना सकते हैं उसको, वाटर। फिर आगे की तरफ जाएं तो अब वाटर बन गया, तो वाटर का टेम्परेचर राइज कर सकते हो, कहां तक कर सकते हो, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर वाटर को कन्वर्ट कर सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में। मतलब आप देखो यहाँ कुछ स्टेप ऐसे हैं जहां टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, जैसे ये एक और ये दूसरा।
इन दो स्टेट में चेंज क्या हुआ है, अपन बात कर रहे हैं फेस चेंज हुआ है, अवस्था में क्या आया है, परिवर्तन। तो दो टाइप के हीट आएंगे, एक टेम्परेचर चेंज, इसमें आती है स्पेसिफिक हीट, और दूसरा स्टेट चेंज मतलब फेस चेंज आ रहा है, इसमें आएगी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की बात करें तो इसको बोला है गुप्त, क्योंकि अभी तक पता नहीं कर पाए कि ऐसा होता कैसे है कि बिना ताप बदले अवस्था बदल जाए, तो इसलिए वो चीज पता ही नहीं चली, तो उसको हिंदी में उन्होंने गुप्त नाम दे दिया है। तो लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा, और बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट ऊष्मा। तो अपने पास दो टॉपिक आ गए हैं जो अपने को आगे पूरे चैप्टर में कंटिन्यू करने हैं, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। इन दो टॉपिक्स पे आगे ध्यान दें तो सबसे पहले अपन चेंज स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज एंड स्पेसिफिक हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब अपन बोल रहे हैं ताप परिवर्तन, और इसको ही क्या बोला है, विशिष्ट ऊष्मा। इसकी डेफिनेशंस पे ध्यान देना, बहुत इजी डेफिनेशन है, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा की अगर बात करें तो देखना फॉर्मूला जो है डेफिनेशन तो अपन बना देंगे। कैसे, एक ही फॉर्मूला अपन यहाँ यूज करेंगे, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। क्या है फॉर्मूला, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। ये एस स्पेसिफिक हीट है, इसके साइन अभी चेंज होंगे, एस की जगह CVCP भी आएगा। तो यहाँ पर एस इक्वल टू क्या है, Q बाय एम डेल्टा थीटा। फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं अपन, डेफिनेशन लिखेंगे जो फॉर्मूले में लिखा है। इफ m इक्वल टू 1 कर दें और टेम्परेचर को कितना चेंज करें, 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी बोल सकते हैं डेफिनेशन लिखी हुई है सामने, देखो इकाई द्रव्यमान का ताप, इकाई मतलब एक द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, अब अगर ये दोनों एक हो जाएं तो ये जो Q है वो डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, S के। मतलब इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा है उसको ही क्या बोला है, विशिष्ट ऊष्मा। बोल सकते हैं द टेम्परेचर राइजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ यूनिट मास, बोल सकते हैं रिक्वायर्ड हीट जो लग रही है, रिक्वायर्ड हीट द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस राइजेस ऑफ यूनिट मास इज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट। यूनिट पे ध्यान दो, क्या दिख रही है यूनिट, कैलोरी, मास मतलब क्या हो सकता है, किलोग्राम, और साथ में डेल्टा थीटा मतलब डिग्री सेल्सियस और केल्विन। इसी का एक फॉर्मूला उन्होंने यूनिट मास की जगह यूनिट मोलर मास ले लिया, Q इक्वल टू NS डेल्टा थीटा। यहाँ पर N जो है वो मोल्स है, मतलब Q बाय S डेल्टा थीटा। यहाँ ध्यान देना ये थीटा है और ये क्या है, Q मतलब हीट की बात कर रहे हैं, ये टेम्परेचर चेंज है, डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और यहां पर जो Q है वो है रिक्वायर्ड हीट। क्या है, रिक्वायर्ड हीट। यहां से ध्यान देना, यहां पर अपने को जो एक वर्ड मिला है ये है क्या वर्ड, N। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स। सेम डेफिनेशन रहेगी, यूनिट मास की जगह यूनिट मोलर मास या 1 ग्राम मोल आ जाएगा यहाँ पर। तो इसकी जो डायमेंशंस लिखने जाए तो क्या आएगा, कैलोरी पर मोल, साथ में कौन है, डिग्री सेल्सियस। बस दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले अलग हो सकते हैं। कैलोरी मतलब क्या है, अपन इसके लिए बात करें तो इसकी कैलोरी मतलब क्या है, ml2T-2 डिवाइडेड बाय किलोग्राम मतलब m, और क्या है साथ में थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, L2T-2 थीटा -1। इसके लिए बात करें तो ml2T-2 डिवाइडेड बाय मोल्स है, तो इसके लिए मोल की कोई यूनिट ही नहीं है, म्यू लिख लेते हैं, वैसे तो यूनिट लेस है। डिग्री सेल्सियस के लिए थीटा, पूरा सॉल्व करें तो ml2T-2 थीटा -1 म्यू -1। ये इसके लिए डायमेंशन लिखा हुआ है, ध्यान रखना। मोल एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, मात्रक तो है, मोल यूनिट है, लेकिन बोल सकते डायमेंशन नहीं है उसके पास। अब अगर अपन आगे ध्यान दें विशिष्ट ऊष्मा के लिए तो अपने पास एक फॉर्मूला आ गया है, SQ इक्वल टू MS डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब बात किसकी होगी, टेम्परेचर की। अगर विशिष्ट ऊष्मा के लिए, स्पेसिफिक हीट के लिए अपन देखें तो सबके लिए अलग अलग है। वाटर बात करें तो अपन यहाँ पर आइस ले लेते हैं, और साथ में बात करें तो अपन यहाँ लेते हैं, मतलब बोल सकते हैं वेपर। वेपर के लिए भी देख ही लेते हैं फॉर्मूला, वैसे तो यूज में नहीं आएगा, फिर भी देख लेते हैं। अगर आइस की स्पेसिफिक हीट लें तो कन्वर्जन कर करके याद कर लेते हैं। आइस की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 1, मतलब वाटर की कितनी है 1, आइस की कितनी जस्ट आधी 0.5,
अगर आप वेपर कभी आ जाए, वैसे नहीं आया आज तक, कभी नहीं आया है, 15-20 सालों से तो नहीं आया, लेकिन कभी आ जाए तो कितनी होती है 0.47। इसकी यूनिट पे ध्यान देना, अपन चार चार वैल्यूज याद कर लेंगे। यूनिट इसकी है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्या है यूनिट? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब कन्वर्जन करते हैं अपन थोड़ा थोड़ा, ग्राम को किलोग्राम में बदलें तो अपन क्या बोलते हैं, 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। अगर यहाँ किलोग्राम रख के -3 रखें तो ऊपर +3 में कन्वर्जन हो जाएगा, तो 1 किस में चेंज हो जाएगा, 1000 कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। नई वैल्यू मिल गई। फिर अगर अपन बदलें इस कैलोरी को जूल में इस वाले फॉर्मूले से, तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर अपन इस ग्राम को वापस किलोग्राम में बदल दें तो अपने पास एक फॉर्मूला आ गया 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। मतलब अपने को एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। जब भी अपन वर्क डन की इक्वल करेंगे हीट को, तो अपन S की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4200, 4200। यहां पर देखें तो सारी वैल्यू आधी करनी है, तो 1000 का हाफ कितना 500, इसका हाफ कितना 2.1 और इसका हाफ कितना आएगा 2100 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ये क्या होगा, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये क्या होगा, कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। और ये क्या होगा, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और वेपर के लिए अपने ध्यान नहीं देना, कभी भूल जाओ तो जो आइस का आंसर है वही वेपर का आंसर ले लेना, बहुत ज्यादा फ्रैक्शनल चेंज नहीं है। तो अपने पास कैलोरी के लिए वैल्यूज आ गई हैं 1, 0.5 और 0.47। सही है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अपन देख रहे हैं टेम्परेचर चेंज हो गया अपने पास, तो अपन देख रहे हैं फेस चेंज। फेस चेंज के लिए मतलब अपन बात कर रहे हैं अवस्था परिवर्तन की, अवस्था परिवर्तन। इसमें अपन देख रहे हैं एक वर्ड लेटेंट हीट। सही है। लेटेंट हीट मैंने अभी बताया, आपको पता नहीं है इसलिए आपने उसका नाम क्या रख दिया है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा की बात करें तो क्या है फॉर्मूला, Q इक्वल टू ml, तो L इक्वल टू Q/m। वैल्यू की बात करें तो क्या है यूनिट, कैलोरी पर ग्राम। क्या है यूनिट, कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट दो टाइप की हो सकती है। पहला लेटेंट हीट, सही है, दूसरा भी लेटेंट हीट। दो वर्ड पढ़े हैं अपन ने, दूसरे के लिए भी वर्ड क्या यूज कर रहे हैं अपन, दूसरे के लिए भी वर्ड कर रहे हैं लेटेंट हीट। सही है। लेटेंट हीट में वर्ड दो क्यों यूज किए, ध्यान देना यहां पर। एक अपन ने मेल्टिंग पढ़ी है, एक अपन ने बॉइलिंग पढ़ी है। तो एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहां पर अगर ध्यान दे तो अपन इसको बोल सकते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, मतलब अपन इसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। अब इस पे थोड़ा ध्यान देना, इसकी वैल्यू आपको याद ही रखनी पड़ेगी। गुप्त ऊष्मा, यहां से ध्यान दें तो जब आइस कन्वर्ट हो, मतलब बर्फ कन्वर्ट हो जाए किसमें, वाटर में, और वाटर कन्वर्ट हो जाए बर्फ में, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। आइस कन्वर्ट है वाटर में और वाटर कन्वर्ट हो रहा है आइस में। इन दोनों के लिए वैल्यू फिक्स है और वो कितनी है, 80 कैलोरी पर ग्राम। कितनी है, 80 कैलोरी पर ग्राम। सेम यहां पर अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में, और वेपर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर में। ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस में ले रहे हैं। इसकी वैल्यू होती है 536, लेकिन अपन जो याद करेंगे वो 540 याद करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन वैसे तो आपका गणित अच्छा रहता है, लेकिन अपन फिर भी उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको शॉर्ट करके चलते हैं। कैलोरी पर ग्राम है तो कैलोरी को जूल में बदलना है तो मल्टीप्लाई कर लो 4.8, 4.2, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो -3। इसको पूरा ऊपर ले जाकर सॉल्व करो तो किसमें चला जाएगा, जूल पर किलोग्राम। तो आप ध्यान रखना कन्वर्जन भी पहले मल्टीप्लाई करोगे आप, अप्रॉक्स वैल्यू आपको मिल जाएगी 3216 के समथिंग, और फिर 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेना, आप जो भी आंसर आए। सेम इसमें भी आप कन्वर्जन कर सकते हो। तो अपने पास कुछ वैल्यू आ गई। स्पेसिफिक हीट आ गया 1, किसके लिए, वाटर। 0.5 मतलब किसके लिए, आइस। फिर अपने पास दो वैल्यूज आ गई,
कौन कौन सी दो वैल्यू, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। मतलब बोल सकते हैं अपन मेल्ट करने के लिए जो लेटेंट हीट लगी है वो 80 है और वेपर के लिए जो है वो 540। यहाँ पर एक क्वेश्चन अपने पास सबसे ज्यादा है, एक आप ट्राई करके देखना, वैसे घर पे नहीं करना चाहिए, फिर भी कभी लगे तो करके देख लेना। अगर ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि एक कोई व्यक्ति है, दो हाथ है ना, एक हाथ अगर अपन उसका पानी से जलाएं, ट्राई करें, और एक हाथ अपन उसका उतने ही 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर ले लें, वेपर मतलब गैस मॉलिक्यूल्स है, इसमें ढक्कन लगा दे। अगर अपन 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर है, दोनों से अगर अपन किसी के दो हाथ को जलाएं तो ज्यादा डैमेज कौन कर रहा है अपने को, वेपर। ऐसा क्यों ज्यादा डैमेज हो रहा है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आप देखो बहुत ज्यादा है, और जब वाटर कन्वर्ट हुआ है तो वाटर की लेटेंट हीट क्या है, बहुत कम। इसलिए आप ध्यान रखना, अगर दो सेम हीट के वेपर और वाटर से जलो तो ज्यादा डैमेज कौन कर सकता है हाथ को, ज्यादा खतरा किससे है, वेपर से। तो अगर इसमें ध्यान दे तो ध्यान देना, लेटेंट हीट के कारण हुआ है, किसके कारण हुआ है, लेटेंट हीट। अब इसके पहले अपन ने जो स्पेसिफिक हीट पढ़ा, ये लेटेंट हीट के लिए मेन फंक्शन है। स्पेसिफिक हीट जो वर्ड पढ़ा है, स्पेसिफिक हीट ज्यादा किसकी है, वाटर की। यूज क्या, अगर अपन शुद्ध हिंदी में बात करें तो जो चीज धीरे धीरे ठंडी होगी और धीरे धीरे गर्म होगी उसके लिए यूज करते हैं स्पेसिफिक हीट। जैसे सबसे ज्यादा वाटर की है तो वाटर को गर्म होने में भी समय लगता है और ठंडे होने में भी समय लग रहा है, मतलब जल्दी कोल्ड भी नहीं होता, जल्दी हॉट भी नहीं हो रहा है। इसलिए अपन गाड़ियों के रेडिएटर्स या कोई भी इंजन में अपन पानी यूज करते हैं। ऐसा नहीं ज्यादा पैसा है तो दूध डाल दिया, जल्दी गर्म हो जाएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, अपन वाटर यूज कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इफेक्ट यही पड़ेगा, वाटर गर्म होने में भी समय लगेगा, और अगर एक बार गर्म हो गया है तो उसको ठंडे होने में भी क्या लगेगा, समय। अब इन दोनों को मिलाकर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना, रिक्वायर्ड हीट और कन्वर्जन 2 ग्राम, या अपन बोल सकते हैं आइस, 0 डिग्री सेल्सियस आइस टू 100 डिग्री सेल्सियस वेपर। पहले अपन इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके बाद अपन इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। अभी अपन इसको एग्जांपल में नाम दे देते हैं, फिर अपन इसका ही क्वेश्चन चेंज कर लेंगे। ध्यान देना कैसे चेंज करेंगे, मैंने पहले बताया था, आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, कितने स्टेप लगेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले, ध्यान देना। आइस सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। फिर वाटर का टेम्परेचर अब राइज कर सकते हो, कहां तक राइज कर सकते हो, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। फिर आप उसको और आगे ध्यान दो तो वाटर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। मतलब उनका कहना है कि 0 डिग्री सेल्सियस को की बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में बदलना तो कितने स्टेप है, कितने स्टेप लग रहे हैं, 1 2 और क्या लग रहा है, 3। तो अपन टोटल हीट कितनी लगा रहे हैं, 3, 1 2 और 3। अब इन स्टेप्स पे फॉर्मूले पे फोकस करना है। यहाँ आइस से वाटर मतलब फेस चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ लगेगा ml, और यहाँ जो L की वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 80, क्योंकि आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। यहाँ वाटर है, वाटर से वाटर मतलब क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर। टेम्परेचर में फॉर्मूला लगता है ms डेल्टा थीटा। यहाँ जो S है वो वाटर के लिए कितना होता है, 1। यहाँ वाटर टू वेपर है तो यहाँ पर वापस क्या लगेगा, ml, और L इक्वल टू अपन कितना रखेंगे, 540। मतलब 3 फॉर्मूले हैं, ml प्लस ms डेल्टा थीटा प्लस ml। सही है, अपन इसी का क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। सही है, ध्यान देना, क्वेश्चन सेम है। 2 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस वेपर। रिक्वायर्ड हीट, सही है, मतलब अपन बोल रहे हैं 2 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को किसमें बदलना है अपने को, 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प में। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अपन सीधा सीधा तीन स्टेप है, लगा लेते हैं फॉर्मूला। Q इक्वल टू M 2 ग्राम्स, L की वैल्यू कितनी दे दी अपने को, 80। यहाँ पर अपन देखें तो 2 ग्राम्स, S कितना है अपने पास, 1 वाटर के लिए। टेम्परेचर चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0 to 100, तो अपन ज्यादा से कम को माइनस करना है।
100 माइनस 0 दैट मीन्स कितना है 100 प्लस फिर से 2 ग्राम और ये कितना आएगा 540। क्यों? क्योंकि अभी किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर। सॉल्व कर लो, कितना है अपने पास 160, इसको देखें तो ये कितना है 200, इसको देखें तो ये कितना है 1080। पूरा सॉल्व कर लो इसको तो अपने पास आंसर अप्रोक्स में आ रहा है 1440। और ये आंसर अपने पास किस में है, कैलोरी। अब अगर कभी वो बोल दे कि जूल में कन्वर्ट करो तो अपने को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, 1440 के बाद लास्ट में 4.2 का मल्टीप्लाई करके आंसर किस में दे देंगे अपन, जूल में, क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल टू क्या हो रहा है 4.2 जूल। तो आप ध्यान देना 0 डिग्री, अभी अपने पास 3 स्टेप है क्योंकि आइस 0 पे है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आइस माइनस पे होगी, तो एक क्वेश्चन ये है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना यहां पर अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 10 ग्राम आइस at -10 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू 100 डिग्री सेल्सियस वेपर। सही है, रिक्वायर्ड हीट। यहां पर ध्यान देना वो फिर वही क्वेश्चन है, 10 ग्राम आइस किस पर है, -10 से कन्वर्ट हो रही है किस पर, 100 डिग्री सेल्सियस। किस पर कन्वर्ट हो रही है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऊष्मा पूछना चाह रहा है वो आपसे। अब स्टेप थोड़े से अलग होंगे, पहले -10 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है वो कन्वर्ट होगा पहले 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में, पहले आइस से आइस, अभी टेम्परेचर चेंज है, फिर 0 पर आकर उसका क्या चेंज होगा, स्टेट, फेस चेंज करेंगे अपन किसमें, वाटर में। फिर वाटर से चेंज करके 100 डिग्री सेल्सियस का अपन क्या बनाएंगे, वाटर, और फिर उसके बाद वाटर से क्या बनाएंगे, वेपर। स्टेप एक बढ़ा हुआ है, बस ज्यादा कोई चेंज नहीं आया है। एक स्टेप जो बढ़ा हुआ है वो यहां पर है, वो आइस से आइस। ध्यान देना 4 स्टेप है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। यहां पर देखें तो पहले लगेगा फेस चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ टेम्परेचर, तो ms डेल्टा थीटा। लेकिन m, अब आइस के लिए जो s है वो कितना है 0.5, 1 नहीं ले लेना, 0.5 है अपने पास। और इसमें आप ध्यान देना कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते टाइम -10 यूज कर लेते हैं, अपने को नहीं देखना है। अपन जब भी माइनस करते हैं हायर टेम्परेचर टू लोअर, हायर कितना है 0, -10, तो माइनस माइनस वापस प्लस होके आंसर कितना आ जाएगा 10। फिर यहाँ पर ml लगा लेते हैं, तो 10 इंटू कितना है अपने पास 80। फिर यहाँ पर लगा लेते हैं ms डेल्टा थीटा, तो 10, s की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है 100, 0 to 100। फिर यहाँ पर कितना कर लेते हैं अपन 100 से 100 डिग्री सेल्सियस मतलब ml, 10 इंटू कितना है 540, बस सॉल्व हो गया है। यहाँ ध्यान दो तो ये 0.5 इससे सॉल्व होके 5 हो जाएगा, और 50 यहाँ से कितना है 800, ये कितना दिख रहा है 1000, और वो दिख रहा है 5400। सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ से देखें तो 7250 अप्रोक्स, चेक कर लेना एक बार, 7250 कैलोरी। और इसको ही चेक करें तो अपन जूल में करने के लिए 7250 इंटू 4.2, और ये आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन ऑफ हीट के। इसी में अगर अपन आगे की तरफ जाएं तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, नाम में ही लिखा है कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री मतलब कैलोरीमिति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, कैलोरीमिति सिद्धांत। बहुत इजी है। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल जो है उसके पहले अगर अपन ध्यान दें तो कुछ अपने पास नए कन्वर्जन होने चाहिए। जैसे अगर अपन देख रहे हैं सीपी, सीवी और गामा, या अपन वाटर को कन्वर्ट करें उसके पहले, सीपी, सीवी, गामा तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में देख सकते हैं। वाटर को अपन आइस में मिलाएं, जैसे अपन ठंड में ज्यादातर यही करते हैं ना, एक मग लिया गर्म पानी, फिर ठंडा पानी, फिर गर्म, तो आधा घंटा उसमें ही निकल जाता है। तो वही चीज अपन को यहाँ पर करनी है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलता है सिंपल सी बात, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। सही है, मतलब हीट गिवन इक्वल टू हीट टेक। बहुत सिंपल सी बात बोली है, जितनी ऊष्मा उच्च ताप की वस्तु दे सकती है उतनी ही ऊष्मा उच्च ताप की, बोल सकते हैं निम्न ताप की वस्तु ले सकती है। जैसे अगर अपन चाय के कप को चाय रखें तो पूरी हीट कहाँ चली जाती है, अपन बोले एटमॉस्फेयर में। तो ऊष्मा ले कौन रहा है एटमॉस्फेयर, दे कौन रहा है चाय का कप। तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल इसी पर बेस्ड है। सबसे पहले इसके 3 स्टेप हैं। अपन बोल सकते हैं व्हेन
ओनली टेम्परेचर चेंज, इसका फॉर्मूला बनाएंगे अपने को, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। व्हेन ओनली टेम्परेचर चेंज मतलब जब केवल क्या बदले, ताप परिवर्तन हो। वो ध्यान देना इसका फॉर्मूला बनाते टाइम। जैसे अपन ने बोल रहे हैं कोई θ1 का टेम्परेचर और कौन है θ2, तो θ1 पे कोई भी मटेरियल अगर रखा हुआ है तो अपन इसके लिए फॉर्मूला ये दोनों मिलाने पर, जैसे अपन ने बोला गर्म पानी है ये और ये है ठंडा पानी, दोनों को मिलाएंगे। गर्म पानी मान लो है θ1 पर और ठंडा कहीं -10 जो भी है, तो इसका एक मिक्सचर टेम्परेचर मिलेगा। तो अपन को देखना है हीट जो देना है, कौन देगा हीट, θ1। तो हीट कौन गिवन कर रहा है, ध्यान देना, M1S1 कहां से कहां तक टेम्परेचर फॉल हो रहा है, θ1 टू θmax, मतलब अपन यहां ऐड कर ले θ1 माइनस θmax, फिर इक्वल टू में जाएं तो ध्यान देना हमेशा ज्यादा से कम टेम्परेचर माइनस होता है, मतलब अपन इसके लिए फॉर्मूला लिखें तो लिखेंगे M2S2, यहां θ2 से नहीं θmix से θ2 को माइनस करना है, गलती नहीं करना। वैसे आंसर इससे ही आ जाएगा, फिर भी अपन फॉर्मूला बना लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो M1S1 θ1 माइनस M1S1 θmix इक्वल टू M2S2 θmix माइनस M2S2 θ2। आगे ध्यान दो, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो ये M1S1 θ1 और ये जो है माइनस में M2S2 ये एक साइड आएगा, तो क्या आएगा M1S1 θ1 प्लस M2S2 θ2 इक्वल टू, इन दोनों पे ध्यान दो, यहाँ प्लस में जाएगा तो इसमें θmix कॉमन है, बाहर निकाल दो और जो बचा है उसको वापस डिवाइड में लिख दो, तो ये बन गया फॉर्मूला M1S1 प्लस M2S2। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, छोटा ही बोल सकते हैं, M1S1 θ1 प्लस M2S2 θ2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2। और शॉर्ट करते हैं अपन फॉर्मूले को, उन्होंने बोल दिया if both are same material, बोथ आर सेम मटेरियल, मतलब पदार्थ सेम है, या तो दोनों बोल सकते हैं पानी है या दोनों बोल सकते कोई भी मटेरियल है, तो अगर दोनों सेम मटेरियल है मतलब उनकी स्पेसिफिक हीट सेम होगी, S1 इक्वल टू S2। तो फॉर्मूले से S1 S2 हटा देते हैं, तो फॉर्मूला बन गया M1 θ1 प्लस M2 θ2 अपॉन M1 प्लस M2। और शॉर्ट कर लें, अगर अपन इसी के, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इसी का एक और फॉर्मूला यहीं लिख लेते हैं, इफ मास सेम, मतलब दोनों का मास भी सेम है, सही है, इफ मास सेम, यहां ध्यान देना, तो इफ मास सेम होगा तो यहां ध्यान दो, ये भी m ये भी m m m तो m प्लस m 2m हो जाएगा, तो फाइनल आंसर अपने पास एक आ जाएगा θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाय 2। ये एक फॉर्मूला बन गया। पास मेन फॉर्मूला ये है, लेकिन अगर पानी में पानी को मिलाएंगे तो क्या आएगा M1S1 प्लस M2S2 अपॉन M1 प्लस M2। इस तक तब जाना है जब आपको इससे क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा, बाकी इससे मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, तब आपको उसको रटने की जरूरत पड़ेगी। फिर अपन नेक्स्ट इसी की कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट जब ओनली टेम्परेचर, इसी की नेक्स्ट अपन जो टॉपिक है अपन वो देखते हैं, टेम्परेचर एंड फेज बोथ चेंज, मतलब अपन दोनों चीजें बदल रहे हैं, ताप और अवस्था दोनों चेंज कर लेते हैं। मतलब इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि पानी में आपने क्या मिलाया है, बर्फ। पानी में बर्फ मिलाने जब भी जाओगे तो पहले बर्फ मेल्ट होगी, मतलब वाटर बनेगा, फिर उसका टेम्परेचर राइज होगा, मतलब अपन बोल रहे हैं θ1 है और यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस का कौन है, आइस, किस पर है, 0 पर। ध्यान देना θ1 से अगर अपन देखें तो ये दोनों कहां पर आएंगे, θmix, ये तो आ गया θmix पे, ये डायरेक्ट नहीं आ सकता, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले 0 डिग्री सेल्सियस के आइस से क्या बनाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। अब वाटर का टेम्परेचर कहां तक राइज करेंगे, θmix तक। तो ध्यान देना जो यहां मास है वो mw, θw, मतलब मास ऑफ वाटर यूज करना है, मतलब मास ऑफ आइस यूज करना है अपने को, क्या यूज करना है यहाँ पर, मास ऑफ आइस mi, और यहां पर ध्यान देना यहां यूज होगा मास ऑफ वाटर। फिर ये जो वाटर बना है ये वाटर भी किससे बना है, आइस से, तो इधर पे भी मास ऑफ आइस ही यूज करना है, जितना आइस था उतना ही क्या बना था, वाटर। फॉर्मूले का कन्वर्जन देखते हैं, तो m1 mw sw, वाटर के लिए w यूज कर रहा हूं मैं,
कहां से कहां तक, तो θ1 माइनस थीटा मिक्स। इसी को सामने देखें तो पहले वाटर के लिए लगेगा ml, और आइस है तो आइस लगा देते हैं, प्लस साथ में कौन है, तो कहां से कहां तक, 0 से थीटा मिक्स, तो अपन डायरेक्ट लिखें mw, मतलब आइस के लिए ले लेते हैं आइस। लेकिन स्पेसिफिक हीट बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पर जो मास है, द्रव्यमान है, वो किसका है, आइस का, क्योंकि यहाँ आइस से वाटर बना है, लेकिन बन गया है वाटर, तो स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट ऊष्मा किसकी लेंगे, वाटर, और टेम्परेचर कौन सा लेंगे, थीटा मिक्स। 0 अपन यूज नहीं कर सकते, तो अपन इसी को सॉल्व करें तो mw SW θ1 माइनस mw SW थीटा मिक्स इक्वल टू, यहां पर ध्यान दें तो mi Li और प्लस mi SW और थीटा मिक्स। बहुत ध्यान से देखो तो अपने पास एक फॉर्मूला यहां से आ सकता है, इसको इधर और इसको उधर ले जाओ, तो mw SW θ1 माइनस mi Li प्लस mw SW थीटा मिक्स, और यहां पर कौन है, mi SW थीटा मिक्स। आप बहुत इजी वे में जाएं तो सब में SW से डिवाइड करके फॉर्मूला बना लेते हैं, SW, यहाँ भी SW, यहाँ भी SW, सब में डिवाइड कर लो, तो अपने को एक फॉर्मूला जो बुक्स में लिखा है वो बन जाएगा। यहाँ पर इक्वल है, यहाँ ध्यान देना SW, बस इसका SW नहीं हटा सकते, तो यहाँ से थीटा मिक्स कॉमन लेके फॉर्मूला लिख लें। क्या है फॉर्मूला, तो mw थीटा w, ये वाला w, माइनस mi Li, ये वाला, और अपॉन में क्या है, SW अपॉन mw प्लस mi। क्या है, mw प्लस mi। या तो आप इससे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या तो फिर इसे याद करो। अब इसमें एक स्पेशली ये है कि अगर वाटर है तो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट मतलब SW कितनी हो जाएगी, 1, तो ये भी हटा दो, तो क्या बचा, mw थीटा w माइनस mi Li अपॉन mw प्लस mi। ये बन गया अपने पास एक फॉर्मूला। दो कन्वर्जन देखे अपन ने, एक टेम्परेचर बस चेंज हो रहा है, दूसरे में टेम्परेचर प्लस स्टेट। हाँ, कभी ऐसा हो माइनस का है तो इसका एक स्टेप यहीं बढ़ा देंगे और उसको ही वैसे अपन नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन, उसके पहले एक बात का विशेष ध्यान देना है। कौन सी बात है, तो हमेशा मिक्सचर टेम्परेचर जो भी होगा वो दो दिए टेम्परेचर के बीच होगा। मतलब अगर एक 10 है दूसरा 80 है तो मिक्सचर इनके बीच में ही मिलेगा, 10 से कम नहीं मिल सकता, 80 से ज्यादा नहीं मिल सकता। अगर 10 से कम मिला तो आंसर 10 देना पड़ेगा, 80 से ज्यादा मिला तो आंसर कितना देना पड़ेगा, 80। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस आइस थी, उसमें आपने 80 डिग्री सेल्सियस का मिला दिया वाटर, और आपने पूरा सॉल्व किया, आंसर आ गया आपके पास मान लो -20, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। मतलब कि आपको आंसर ये देने की जगह क्या देना पड़ेगा, 0। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। जैसे अगर अपन बात करें तो सबसे पहला एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। अगर अपन बोल रहे हैं व्हेन 0 डिग्री सेल्सियस 10 ग्राम आइस, कितने ग्राम, 10 ग्राम आइस मिक्स विथ 80 डिग्री सेल्सियस 20 ग्राम वाटर, 20 की जगह काम करें 100 ग्राम कर लेते हैं, 100 ग्राम वाटर, देन फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, मतलब अपन सिंपल सी बात कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस 10 ग्राम बर्फ को मिला किस में रहे हैं, तो 80 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम जल में अगर मिलाया तो कितना टेम्परेचर मिलेगा। तो अपन को देखो बर्फ भी दिया है जल भी दिया है, तो फॉर्मूला क्या है, थीटा मिक्स इक्वल टू mw थीटा w माइनस मिली मतलब mi Li अपॉन SW अपॉन mw प्लस mi। यहां से अगर बहुत स्पेशली ध्यान दो तो mw अपने पास कितना है,
तो अपने को MW दिया हुआ है कितना, वाटर का मास कितना 100, वाटर कितना दिया है 80, टेम्परेचर माइनस मास ऑफ आइस कितना दिया है 10, और लेटेंट हीट ऑफ बोल सकते हैं आई कितनी हो सकती है, आइस की लेटेंट हीट कितनी पड़ी है 80, डिवाइडेड बाय, अब स्पेसिफिक हीट कितनी होती है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, 100 + 10, यहाँ ध्यान दो, तो ये है 8000 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 110, कितना है 7200 डिवाइडेड बाय 110, 11 से कैंसिल कर लो तो अपने पास अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 6, यहाँ पे मतलब अप्रोक्स 65.6। आप ध्यान दो 0 और 80 के बीच का आंसर आया है, और कितना आया है 65.6 के अराउंड में, कितना आंसर है 65.6। फिर अगर इसी का सेम क्वेश्चन अपन देखें तो आइस 100 डिग्री सेल्सियस आइस मिक्स्ड विथ, ध्यान देना 100 डिग्री सेल्सियस की, या अपन बोले 100 ग्राम आइस बोल देते हैं, मिक्स्ड विथ 40 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कर लेते हैं। तो इसमें अपन को फाइंड करना है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर मतलब मिश्रण का ताप क्या होगा। फिर वही फॉर्मूला, आप ध्यान देना इसमें थोड़ा सा, मिक्सचर टेम्परेचर तो 100 डिग्री मतलब आइस कितना है, पानी कितना है 40, थीटा डब्ल्यू कितना अपने पास 100, माइनस एम आई कितना है 100, यहाँ पर एल आई कितना 80 डिवाइडेड बाय 40 + 100। आप बहुत ध्यान से देखो तो ये 4000, ये कितना आ गया -8000, तो 4000 - 8000 और अपॉन में 140, तो आप ध्यान दो -4000 डिवाइडेड बाय 140, आंसर आ गया माइनस में, निगेटिव आंसर, कैन नॉट बी पॉसिबल। दैट मीन्स अभी पूरी आइस मेल्ट नहीं हुई, अभी पूरी बर्फ पिघली नहीं है, और अगर पूरी बर्फ नहीं पिघली है तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस, कितनी होगी 0 डिग्री सेल्सियस। अब वो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन दे भी सकते हैं, देन हाउ मेनी आइस विल बी मेल्ट, कितनी बर्फ पिघली है, तो उसको देखने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करो, आपने क्या बोला टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 0, तो अपन क्या बोले MW SW, थीटा 1 से थीटा मिक्स कितना 0 इक्वल टू MI LI। और ध्यान से देखना MW कितना दिया था अपने को 40, SW कितना होता है 1, ये टेम्परेचर दिया था 100 इक्वल टू ये कितना निकालना है MI, और LI कितना होता है 80। यहां से ध्यान दो 40 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा और 2 से ये कैंसिल होगा 50। दैट मीन्स आपके पास बर्फ तो 100 ग्राम है, लेकिन उसमें से मेल्ट कितनी हुई है, मेल्ट आइस मेल्ट कितनी हुई है केवल 50 ग्राम, अभी भी 50 बची है, इसलिए टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर अपन ने कितना दे दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। इस स्टेप को याद रखना, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अपने को क्वेश्चन में 100 ग्राम आइस दिया हुआ है लेकिन मेल्ट कितनी हुई है ओनली 50, इसलिए टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस। फिर अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन की बात करें तो अपन बोल रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस वाटर 100 ग्राम प्लस, इसमें क्या मिक्स कर लेते हैं अपन, तो मिक्स अपन कर लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस वाटर 40 ग्राम, मिक्स कर लिया। अब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर मतलब थीटा मिक्स फाइंड कर लेते हैं, तो थीटा मिक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो वो फॉर्मूला याद करो m1 s1 थीटा 1 प्लस m2 s2 थीटा 2, तो m1 s1 थीटा 1 प्लस m2 s2 थीटा 2 अपॉन m1 s1 प्लस m2 s2। इस पे ध्यान देना, तो थीटा मिक्स की अगर बात करें तो m1 मास ऑफ वाटर कितना दिया है पहले 100, s तो स्पेसिफिक हीट है, थीटा 1 कितना 10 प्लस यहाँ पर 40, s कितना है यहाँ पर वापस 1 80 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 40। सॉल्व कर लेते हैं, ये 1000 है, ये कितना है 32 डिवाइडेड बाय कितना 140,
ये आ रहा है 4200 डिवाइडेड बाय 140, यहां से कैंसिल करें 7 से कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा है 60, ये आ रहा है 30, मतलब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। अभी भी ध्यान दो 10 और 80 के बीच का आंसर है और वो आंसर कितना है 30। तो ध्यान रखना टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर हमेशा ही किसके बीच आएगा, दो दिए गए टेम्परेचर के बीच में, किसके बीच आएगा, दो दिए गए टेम्परेचर के बीच में। थोड़ा सा एक स्लाइड बस लास्ट अगर कन्वर्जन अपन देखें तो थोड़ा सा कन्वर्जन देखना है। सबसे पहले अपन बात करें सॉलिड, सॉलिड मतलब कौन है, आइस। सॉलिड के बाद कन्वर्जन अपन देख रहे हैं लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर, और लास्ट अपन देख रहे हैं क्या है, वेपर। वेपर मतलब कौन है, गैस। सब रिवर्सिबल है। सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड मतलब अपना बोल सकते हैं बर्फ बदल रहा है जल में, तो बर्फ जब जल में बदल रहा है तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग, मेल्ट होना, आइसक्रीम मेल्ट होती है ना, वही मेल्टिंग है। दूसरा अगर अपन लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन देखें तो इसको बोला गया है वेपोराइजेशन। क्या बोला गया है, वेपोराइजेशन, मतलब वाष्पन की बात कर रहे हैं अपन। क्या बोल रहे हैं अपन, वाष्पन, या अपन क्वथनांक वर्ड भी यूज कर चुके हैं। फिर अगर अपन इन्हीं का रिवर्सिबल प्रोसेस देखें तो अपन बोल रहे हैं लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, तो इसके लिए वर्ड यूज किया गया है फ्रीजिंग, हिंदी में वर्ड है जमना, सही है। फिर नेक्स्ट अगर अपन देखें तो वेपर कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन। अब अगर ध्यान दें कंडेंसेशन तो अपन इसके लिए संघनन वर्ड यूज करते हैं। संघनन आपने कभी देखा हो तो कुकर के ऊपर या किसी भी खाने में बर्तन में गर्म करते टाइम ऊपर ढक्कन लगा दो तो ऊपर वाटर पार्टिकल आ जाते। कभी काम करना, ढक्कन की जगह मुंह लगा के देखना तो आपको वाटर पार्टिकल आपके फेस पे महसूस हो जाएंगे, सही है। तो उस प्रोसेस को क्या बोला है उन्होंने, कंडेंसेशन। यहां से अगर देखें सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए कभी वेपर में, और दूसरा है वेपर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में। तो वेपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसे अपन बोलते हैं हॉरफ्रॉस्ट। कभी आप देखो तो अगर अपन देखें तो ये हॉरफ्रॉस्ट आपको देखने मिलेगा कहाँ, तो जैसे अब डायरेक्ट पत्तों पर बर्फ आ जाती है तो उसमें पहले पानी तो नहीं जम रहा है, तो डायरेक्ट पत्तों पर क्या जम रही है, बर्फ, या किसी पेड़ पर, तो उसको अपन ने बोला है हॉरफ्रॉस्ट। इसको पाला बोलते हैं हिंदी में, सफेद पाला। क्या बोलते हैं, सफेद पाला। और अगर अपन देखें कि कभी सॉलिड कन्वर्ट हो जाए डायरेक्ट वेपर में, तो ऐसा आपको देखने मिलता है कपूर में। डायरेक्ट आप कपूर को जलाते हो तो वो सॉलिड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। तो सॉलिड अगर कभी डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसके लिए आप अलग अलग सिस्टम में बहुत सारे ऐसे नाम उन्होंने बोल सकते हैं प्रोड्यूस किए हैं। तो अपने को कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन आप इसको लिए ध्यान रखना कि अपन बेसिकली ये कहां पर देखने की कोशिश करते हैं, कपूर। इसको अपन बोल सकते हैं सब्लिमेशन भी बोला है कहीं कहीं पर। क्या बोला हुआ है, सब्लिमेशन। तो आप इसके लिए थोड़े बहुत वर्ड देखना है, बाकी अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बेटा।